जमशेदपुर के गोपाल मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने दूसरे चरण के खतियानी जौहर यात्रा के अंतिम दिन कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। गोपाल मैदान में सभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। इसके साथ ही जमशेदपुर और सरायकेला जिला प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक के दौरान पुराने कार्यों की समीक्षा की और नई योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से उतारने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही जमशेदपुर का ड्रीम प्रोजेक्ट मानगो फ्लाईओवर, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर अहम चर्चा मुख्यमंत्री ने की है। दोनों जिलों की समीक्षा, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम की समीक्षा की है। तो खतियानी जौहर यात्रा के अपने दूसरे चरण के समापन वाले दिन ये बैठक हुई है। दो जिलों की समीक्षा, तमाम विभागों की समीक्षा। जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि बहुप्रतीक्षित मांग को राज्य सरकार ने पूरा किया। 1932 खतियान पर सीएम ने कहा कि राज्यपाल को किस तरह की शंकाएं हैं, उन शंकाओं को दूर करते हुए उनकी चिंताओं को राज्य सरकार जल्द से जल्द दूर करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य की पहचान 1932 के खतियान है। वही केंद्र सरकार की ओर से आम बजट को लेकर उन्होंने साफ कहा कि आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि बजट में आम लोगों को महंगाई से कितनी राहत मिलती है। राजनगर बहुत ही खूबसूरत और उम्दा क्वालिटी का आरओबी तैयार हुआ है। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ लोग कितने बुरी तरीके से जाम में फंसे रहते थे। बरसों बरस तक चीजें का त्यों बनी रही। आज आप देखिए, और आज हम उस पर चढ़ के भी घूम के आए हैं। 7 साल लग गए और आप देखेंगे कि आप आने वाला समय में 1.5 साल 2 साल के अंदर कंप्लीट होंगी, फ्लाईओवर कंप्लीट होंगी और लोगों की सेवा में वो सब आएंगे। 1973 से जो मांग उठ रही थी, जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज की मांग, आज वो पूरी हो गई है। जी हां, आज राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इस रेलवे ओवरब्रिज को जनता के सुपुर्द कर दिया गया है। त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के द्वारा 45 करोड़ की लागत से यह रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है मुख्य एरिया को जोड़ता है। त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है, राज्य सरकार ने जिसकी आधारशिला 2018 में रखी थी, आज वो फाइनली जो है जनता के सुपुर्द कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस रेलवे ओवरब्रिज को आज आम लोगों के सुपुर्द कर दिया। अब आम लोगों की परेशानी वो मुक्त हो जाएगी। लाखों लाख आबादी जो यहां से रोजाना आना जाना करती है, उन्हें अब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सहयोगी अनवर के साथ मैं प्रवीण सेठी, न्यूज़ 11। 1973 से जो मांग उठ रही थी, जुगसलाई रेलवे और प्रभात का रुख करते हमारे सहयोगी प्रभात इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे और उन्हीं से जानते हैं कि खतियानी जौहर यात्रा का दूसरे चरण का समापन हो रहा है। क्या क्या खास मिला जमशेदपुर को मुख्यमंत्री के इस खतियानी जौहर यात्रा के इस दौरे में? बिल्कुल पंकज, देखिए खतियानी जौहर यात्रा के दूसरे चरण में कल जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सरायकेला पहुंचे थे तो देर रात जमशेदपुर पहुंचे और जमशेदपुर पहुंचने में उनका भव्य स्वागत किया। और आज सुबह से बता दूं मैं कि सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री जो एयरपोर्ट गए, सोनारी एयरपोर्ट में आज से कोलकाता और भुवनेश्वर की एयर सेवा शुरू की गई है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। उसके बाद वहाँ से वो जो आरओबी जो कई वर्षों से 1935 से लगभग जुगसलाई क्षेत्र के लोग ये मांग कर रहे थे कि एक ओवर ब्रिज बनना चाहिए था, उसका आज उन्होंने उद्घाटन किया। काफी
काफी पुरानी मांग थी और उसका आज उद्घाटन किया। और उसके बाद जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, चाहे वो सरायकेला खरसुआ के हो, चाहे जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के जितने प्रशासनिक पदाधिकारी थे, उनके साथ समीक्षा बैठक की। जो पिछले दौरान जो आपकी सरकार आपके दौरान जो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें जो भी कार्यक्रम की लॉन्च की गई थी उसकी क्या व्यवस्था है, कितनी हद तक पहुंचा और आने वाले समय में क्या कैसे इसको और विकसित किया जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ ही साथ जो मांगों का जो काफी पुराना मांग है, जो ओवरब्रिज की मांग की जा रही है, क्योंकि फ्लाईओवर की मांग की जा रही है, और राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री उनकी भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि उस क्षेत्र में काफी जाम लग जाता है। तो उसको लेकर भी उन्होंने जो अधिकारी थे उनके साथ चर्चा किया और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकलकर बैठक से निकलकर फिर समाधि स्थल गए, जहाँ स्वर्गीय निर्मल महतो का समाधि स्थल है, वहाँ उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और उसके बाद ये गोपाल मैदान में जो हम लोगों ने दिखाया किस तरीके से खतियानी जोहार यात्रा में भारी संख्या में लोग यहाँ जुटे थे। और सबसे ज्यादा अगर हम बता दूं तो पोटका विधानसभा से 11,000 लोग यहाँ पहुंचे थे अपने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए खतियानी जोहार यात्रा में। और अलग अलग जो चारों विधानसभा, चाहे वो पोटका की बात करें, जुगलाई की बात की, चारों विधानसभा से लोग यहाँ पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को आड़े हाथ ली, राज्य में जिस तरीके से 1932 के खतियान का जो राज्यपाल ने वापस कर दिया, उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं जाकर देखूंगा, अध्ययन करूंगा। राज्यपाल से यह भी जिज्ञासा की है उन्होंने कि आखिर क्या गलती है उसमें, अगर सुधार की जरूरत है उसे मैं सुधारने का भी कोशिश करूंगा। और केंद्र सरकार पर काफी वर्ष से उन्होंने जिस तरीके से सरना कोड पहले से ही लंबित है, उनको लेकर कहा कि अगर सरना कोड नहीं कर रहे तो उनके लिए भी लड़ाई लड़ेगा। और 1932 के खतियान उन्होंने साफ कहा कि मैं लड़ के लूंगा, चाहे इसके लिए जान भी देना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड वालों ने जंगल जमीन के लड़ाई। दोनों जिलों के विभिन्न विभागों की समीक्षा भी की है, तो समीक्षा में क्या पाया उन्होंने, मतलब कि कौन सा जो एरिया है वो कमजोर पड़ा, यानी कि किस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की गुंजाइश उन्हें नजर आई, लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा काम करना चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट को उन्होंने क्या सलाह दी? देखिए पंकज, जो शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो देहात का क्षेत्र जैसे बहरागोड़ा का हो गया, घाटशिला का हो गया, चकुलिया का, इन क्षेत्रों में विकास की काफी जरूरत है। और वहाँ धीरे धीरे विकास भी हो रहा है। और उनको लेकर उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र में जो पुल पुलिया है या अन्य विकास की जो गति है वो धीरे पड़ी है, उसको कहीं ना कहीं गति देने की जरूरत है। और उसी को लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया, कैसे जो प्रोजेक्ट है जो कहीं ना कहीं थोड़े अधूरे पड़े हैं, रुके पड़े हैं, उसे जल्द से जल्द पूरे करने की बात की। कॉलेजों की बात की, जो देहात क्षेत्र में जो कॉलेज बनने हैं, छात्र छात्राओं के लिए जो कॉलेज बनना है, उस पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। साथ ही साथ जो मांगों का, जो मैंने पहले भी कहा, जो मांगों का जो ओवर ब्रिज है बनाना है, फ्लाईओवर बनाना, उसको लेकर सबसे ज्यादा ये है। साथ ही साथ राज्य के मुख्यमंत्री कल देर रात, जो हमने खबरें भी दिखाई कि कल देर रात जो स्वर्णरेखा जो दुमुहानी नदी है वहां पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उसको भी उन्होंने निरीक्षण किया और बेहतर करने की भी बात कही। तो कहे तो मिला जुला कर एक तरह से राज्य के मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय कार्यक्रम था पूरे कोल्हान में, कल सरायकेला में थे और जमशेदपुर में कार्यक्रम संपन्न करने के बाद ये वहां से रांची के लिए रवाना हो गए। तो निश्चित है कि कई बहुत सारे ऐसे योजनाएं हो जिसको अधिकारियों को दिशा निर्देश किया, इसे जल्द से जल्द पूरा करना और रफ्तार गति में पूरा करना है, तेज रफ्तार में पूरा करना, ताकि आने वाले दिनों में जो विकास की गंगा की बात की जाती है, ये राज्य में जो हेमंत सरकार ने लगातार विकास के कार्य में अग्रसर होकर आगे चल रहे हैं, तो उसी तरह आने वाले दिनों में भी जो भी विकास के कार्य है उसे जल्द से जल्द दोहरा लाभ कहीं न कहीं मिल रहा है सरकार को। एक तो जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियां भी बता रहे, दूसरा ये कि वहां पे जो काम है वो अगर धीरे पड़ जा रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं गति आ जा रही मुख्यमंत्री के जाने के बाद से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, प्रभात और जानकारी दी, बताया आपने कि कैसा रहा जमशेदपुर और सरायकेला का दौरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।